दिवाली में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजन के दिन माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश का पूजन भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि दिवाली में लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी के स्थान पर श्री गणेश की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे एक रोचक कथा है। आइए आज हम जानेंगे लक्ष्मी पूजन पर माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश को क्यों पूजा जाता है। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। माता लक्ष्मी एवं श्री गणेश की पूजा का वर्णन कई कथाओं में हुआ है। एक समय की बात है जब किसी वैरागी साधु को राजाओं की भांति सुख भोगने की लालसा होने लगी थी। इसीलिए वो माता लक्ष्मी की आराधना करने लगा। उस साधु की आराधना से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिया और साधु को वरदान दिया कि उसे सम्मान और उच्च पद प्राप्त होगा। वो साधु दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंच गया और वरदान के अभिमान में राजा को सिंहासन से धकेल दिया। साधु का राजा के साथ ऐसा व्यवहार देखकर उनके सिपाही साधु को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़े, किंतु तभी राजा के मुकुट से एक काला नाग निकल आया। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं और सभी उस साधु को ज्ञानी संत तथा चमत्कारी समझने लगते हैं। वहां दरबार में मौजूद सभी उस साधु की जय जयकार करने लगते हैं। राजा भी साधु से प्रसन्न होकर उसे अपनी सभा में महामंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। साधु के महामंत्री बनने पर राजा उसे निवास के लिए एक महल देता है जहां वो शान के साथ रहने लगता है। कुछ समय पश्चात एक दिन साधु राजा का हाथ पकड़कर उसे दरबार से खींचते हुए बाहर ले जाता है। ये देख उसके दरबारी भी पीछे पीछे भागने लगते हैं। सभी के दरबार से बाहर निकलते ही भूकंप आ जाता है जिसमें महल खंडर बन जाता है। सबको लगता है कि साधु ने उनके प्राण बचाए हैं। इससे साधु का सम्मान और बढ़ जाता है। ये सब देख साधु के मन में घमंड की भावना जागृत हो जाती है। इसके कुछ दिनों पश्चात एक सुबह साधु राजमहल में घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर श्री गणेश की मूर्ति पर पड़ती है। साधु को वो प्रतिमा अच्छी नहीं लगती तो वो उसे वहां से हटवा देता है। इससे श्री गणेश साधु से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। इस कारण वो हर कार्य उल्टा पुल्टा करने लगता है। इससे राजा साधु से क्रोधित होकर उसे कैद खाने में डलवा देते हैं। साधु कैद खाने में ही फिर से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने लगता है। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी साधु को पुनः दर्शन देती है और कहती है, तुमने श्री गणेश को रुष्ट किया है, इसीलिए तुम्हें श्री गणेश की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। माता लक्ष्मी की ये बात सुनकर साधु श्री गणेश की आराधना करने लगा। इससे श्री गणेश प्रसन्न हो गए और उनका क्रोध शांत हो गया। वो राजा के स्वप्न में आकर साधु को फिर से मंत्री बनाने के लिए कहते हैं। राजा दूसरे दिन साधु को कैद खाने से आजाद कर फिर से मंत्री बना देते हैं। इस घटना के पश्चात माता लक्ष्मी एवं श्री गणेश एक साथ पूजे जाने लगे। माता लक्ष्मी धन की देवी है तो श्री गणेश बुद्धि को संयम में रखने वाले माने गए हैं। वैसे कहा भी गया है कि एक संपन्न जीवन के लिए धन एवं बुद्धि दोनों ही अति आवश्यक होते हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी तथा श्री गणेश की पूजा साथ में की जाती है। इस कथा से ये सीख मिलती है कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के कारण जो हमारे पास है वो भी
हमसे छिन सकता है। जय श्री कृष्ण।